हवा महल का रहस्य। राजस्थान के सुनहरे रेगिस्तान में छिपा था हवा महल, जिसे हवाओं का नृत्य स्थल भी कहा जाता था। मिट्टी और पत्थर से बना ये सुंदर महल आंधी में नाचता और तूफान में हंसता था, लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे छिपा था एक रहस्य। ऐसा रहस्य जिसने वहां जाने वाले हर साहसी व्यक्ति को अपने जाल में फंसाया था। एक दिन निर्भीक लड़की ने, जिसका नाम आस्था था, उसने इस महल का रहस्य सुलझाने की ठान ली। उसके हाथ में पुराने नक्शे थे जो हवा महल के भूल भुलैये में छिपे खजाने की ओर इशारा करते थे, लेकिन ये नक्शे खतरे की चेतावनी भी दे रहे थे। हर पूर्णिमा की रात हवा महल खौफनाक राक्षसों की शिकारगाह बन जाता था। आस्था डरी नहीं। पूर्णिमा की रात ही उसने हवा महल में प्रवेश किया। उसके कदम हवा से बात करते थे। उसकी सांस भी सूरज जैसी गर्म थी। भूल भुलैया की दीवारें पर सांप हवा में लहराते थे और अंधेरे कोनों से भयानक गर्जनाएं गूंजती थी। लेकिन आस्था हर डर को चुनौती देती आगे बढ़ती गई। अचानक हवा महल के दिल में, यानी एकदम बीच में पहुंची, एक विशाल हॉल, जहां चांदनी की किरणें हीरों की तरह चमक रही थी। हवा में चमचमाते खजाने के ढेर लगे थे, लेकिन उनके बीच में खड़ा था एक भयानक राक्षस। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। डर की एक लहर आस्था पर छा गई, लेकिन उसने उस डर को तुरंत ही हवा में उड़ा दिया। वह जानती थी, सिर्फ दिमाग और साहस से ही वह जीत सकती है। उसने नक्शों की याद ताज़ा की और एक पत्थर को सही जगह पर लात मारी। पत्थर की आवाज़ के साथ महल की छत धराशायी होकर गिरने लग गई। धूल का गुबार उठा, जिसके पीछे से सफ़ेद चांदनी झलकने लगी। राक्षस रोष और गुस्से से चीखा। उसकी शक्ति महल की चाट टूटने के साथ कमज़ोर हो रही थी। आस्था ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। उसने बगल में रखे पुराने तलवार को उठाया और राक्षस पर हमला कर दिया। उस राक्षस ने अपनी तलवार से बचने की कोशिश की, पर राक्षस कमज़ोर हो चुका था। उसकी भारी भरकम तलवार उससे उठ ना पाई। आखिरकार आस्था की तलवार राक्षस को भेद गई। राक्षस की चीख रेत के टीलों में खो गई और वह हमेशा के लिए मिट्टी में समा गया। हवा महल की भयानक रातें समाप्त हो गई। सूरज की पहली किरण के साथ आस्था वहाँ से बाहर निकली। उसके हाथों में न सिर्फ खजाना,
बल्कि जीत का गौरव भी था। हवा महल का रहस्य सुलझ गया था। धन्यवाद।